ठीक है। बीच में चैप्टर रहता है शुरू में। ट्रिग्नोमेट्री का डे 1 है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक तरह 10th क्लास में सीख लिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टी रेशियो जिसको बोला करा, साइन थीटा कोस टेन कोसेकेंट सीकेंट कोट, यो सीख लिया। हर एक का एंगल होया करे, बिना एंगल के नहीं लिखे जाएगा एंगल। तो एंगल तने अब 10th तक तने एंगल एक ही टाइप का सुना होगा, डिग्री। यूनिट जैसे डिस्टेंस को मापने की यूनिट नहीं होती, मीटर सेंटीमीटर, नुए एंगल को मापने की यूनिट अब तक तने के सीखे डिग्री, या टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, जो बुखार मापा जा करे डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जा करे। तो नुए अब एंगल को दो तरीके से सीखांगे, दो यूनिट एंगल को मेजर करने की। तो एक तो है डिग्री और एक है रेडियन। के रेडियन हो है वो मैं तने बताऊंगा, रेडियन के हो है डिग्री के हो है। माइनस में भी एंगल होया करे, माइनस में ना सुना होगा तने अब तक। तो जीरो तो शुरुआत करिए, जीरो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे, तो फिर ऑब्टूज 90 180 के बीच में, फिर 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, और फिर 180 और 360 तक छोटे, 180 तक बड़े 360 तक छोटे रिफ्लेक्स एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, वो तने सुना होगा। तो माइनस में एंगल ना सुने होंगे, माइनस में भी होया करे एंगल, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वो अपने ध्यान रखिए, मैं समझाऊंगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल इस वर्ड को समझा, जैसे मैंने 10th में बताया था देखते कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई माने 3, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट या 3 एंगल का मेजरमेंट बोल सके जी। 3 साइडर 3 एंगल का जिक्र होगा, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो अपने सीख लिए। अच्छा, अब मैं बताऊं तने एंगल के बारे में। जैसे देख, जैसे मिनट वाली सुई पूरा एक रिवॉल्यूशन लगा दे है, रिवॉल्यूशन होया अगर चक्कर, रिवॉल्यूशन में क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था 10वीं में? रिवॉल्यूशन नाम का एक क्वेश्चन था, 12 चैप्टर का 12.1 का चौथा क्वेश्चन था वो। रिवॉल्यूशन कार का पहिया है ना, 43-75 आंसर है इसका। वो एक्सरसाइज कटेगी, सिर्फ दूसरी एक्सरसाइज है, पहली और तीसरी कटेगी, वो फिगर वाली वो सब कटेगी, दूसरी है। तो रिवॉल्यूशन हुआ एक चक्कर लगाना, या पूरी साइकिल होगी। मिनट वाली सुई पूरी साइकिल अपनी कर ले है, पूरा एक चक्कर लगा ले है, तो 1 घंटा हो जाए। मिनट वाली सुई पूरी एक चक्कर लगा देगी तो 60 मिनट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगी? नुए तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। इसी प्रकार 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री ये तने खुद ही याद रखना पड़ेगा सीधा, ठीक है। 1 डिग्री जो हुआ है वो 60 मिनट के बराबर हुआ है। मिनट की ये है यूनिट, जैसे सिंबल इसका मिनट का, ऊपर डैश लगा दे, 1 डैश माने 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो सेकंड में 2 लगेंगे। ये याद करने की चीज है, नई चीज। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, नु 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, सेकंड में 2 डैश और मिनट में 1 डैश। ठीक है, ये तने सीख लिया, ये बाजा एंगल में। पहली बात तो एंगल बना करे कैसे, वो तने समझना पड़ेगा। एंगल कैसे बना करे? जब कोई लाइन, जैसे या एक लाइन है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल लाइन, यह है इनिशियल लाइन, यो है वर्टेक्स एक तरह से, जहां पर एंगल बना कर वो वर्टेक्स होया करे।
जब हम जैसे ये है या मान के चले पूरी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन जैसे एक दूसरे के ऊपर, जब ये लाइन अपने वर्टेक्स पर इस तरह से खुलनी चालू हो जाएगी तब एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से। जितनी खुलती जाएगी उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। तो या ब्लैक वाली शुरुआत हुई है, शुरुआत ब्लैक तो हुई है, देख ब्लैक वाली हुई इनिशियल लाइन जहां से शुरू हुई है, तुम घर से आए हो, इनिशियल पॉइंट तेरा घर है, टर्मिनल पॉइंट जीत बैठा है वो है तेरा, तो इनिशियल लाइन यह होगी और या जहां तक जाएगी या होगी टर्मिनल लाइन। उनके बीच में वर्टेक्स, देख वर्टेक्स तय घूमेगी नू नहीं है कि कितने घूमेगी ना, वर्टेक्स तय यो पॉइंट सेम है ना। तो ये एंगल बना है। और जैसे ही या टर्मिनल लाइन पूरा एक चक्कर लगा देगी, जो करिया पूरा एक चक्कर लगा देगी, भैया लाइन यहाँ है मान के चलिए ब्लैक मार्कर यो है, इस ब्लू इस वाली लाइन ने यहां से हुई और करती 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 एक साइकिल कंप्लीट कर ली इसने, एंगल बना दिया इसने 360 डिग्री का। ये यहां से शुरुआत करते 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 वापिस इसी के ऊपर आ गई, कितना 360 डिग्री हो गया। वन रिवॉल्यूशन, वन एंगल ऑफ वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हो गया जो एंगल है, ठीक है। यो डिग्री को नू लगा रहा। और एक है जैसे अब रेडियन में पता लगाना होता है कि भाई रेडियन क्या हुआ है, रेडियन आया कैसे, वो एक देख। कहीं ना कहीं जो ये लाइन घूम रही है इधर ये जैसे ये, ठीक है। ये हो गया थीटा, ये होगी अपनी आर दोनों, और यह होगी एल। एल माने लेंथ ऑफ आर्क सुनी होगी या आर्क होती है अपनी, ठीक है। एक तरह से जो यो एंगल बनेगा, जैसे मान के चलिए यहां से लाइन नू है भाई शुरू हुई, ये देख या नू, जितनी या डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी या डिस्टेंस कवर करेगी उसी हिसाब से एंगल बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। रेडियस को मान के चल एक यूनिट है यार, 1 यूनिट। अब मैंने यूनिट लगाया, मीटर भी हो सके, सेंटीमीटर भी हो सके, कुछ भी हो सके, एक यूनिट 1 किलोमीटर भी हो सके, एक डेसीमीटर भी हो सके, कुछ भी हो सके, 1 यूनिट है। जितनी या डिस्टेंस कवर होगी उतना ये एंगल बनेगा। तो एक तरह से निकालने का जैसे पूरा यो मेथड जो है, जैसे इसका लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला हुआ है, जैसे अपना थीटा बटे 360 2 पाई आर, यो फॉर्मूला हुआ है। तो एक बार मैं रिलेशन बता दूं तुम्हें, थीटा इक्वल टू एल बाय आर का फॉर्मूला है, जैसे यो एल या है आर यो है थीटा, ये इनका आपस में यो रिलेशन है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो आर की वैल्यू तो 1 यूनिट होगी, तो 1 होगी, तो थीटा इक्वल टू एल आ गया ना। अच्छा, आर की वैल्यू 1 यूनिट होगी तो थीटा इक्वल टू एल आ गया। और थीटा मान के चल ये उसमें है रेडियन में, है ना। तो ठीक है, ये इतना हो गया। ये जो थीटा होगा ये होगा रेडियन में एंगल, रेडियन में होगा ये हमेशा। तो उसकी थीटा बटे 360 और एल माने लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का 10th क्लास का फॉर्मूला पुट कर दिया है। यो रेडियन है, क्या था, थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर था, और ये हो गया थीटा। तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, अच्छा ये 1 बच गया, तो ये हो गया 2 से इसको कैंसिल कर दे। रेडियस की वैल्यू 1 यूनिट है, 1 यूनिट है रेडियस की वैल्यू, तो पाई बाय 180 डिग्री इक्वल टू 1।
तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, मगर जब रेडियन में आप बात करेंगे तो 180 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब डिग्री किसी और के बराबर भी होया करे, देख पाई के बराबर हुई 180 डिग्री, तो पाई रेडियन या होया करे रेडियन, पाई की फॉर्म में जो एंगल होया करे वो होया करे रेडियन में। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी बनी है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये याद करने का तरीका है तेरा, इस तरह आया है। डायरेक्ट पाई रेडियन लिखवा देता तो उसका ना भी सुन मानता। ये इसका रिलेशन है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और फिर अपने आर की वैल्यू तो 1 यूनिट होगी, एल की वैल्यू मैंने 10वीं क्लास वाला फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल दी थी। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है। तो एक एंगल पाई की फॉर्म में होया करे, एक एंगल डिग्री की फॉर्म में होया करे। ये तो आज तक सुना था, ये तो इस क्लास में सुना है पाई रेडियन, है ना। तो थीटा जो होगा यहाँ पर वो रेडियन में होगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख रहे। अब तू नू बता, पाई को इस साइड भेजूंगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई, ठीक है। और 180 को इस साइड भेज दूंगा तो एक डिग्री, 2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड 2 ते गुना, 3 डिग्री की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड 3 ते गुना, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड रेडियन, जो भी है कट पीट का जो भी पाई/6 होगा। जब तने डिग्री तय रेडियन में कन्वर्ट करना हो, किस तक गुना हुई? 30 डिग्री की गुना पाई/180 तय तो हुई। और जब तने रेडियन तय डिग्री माना हो तो 180 बाई पाई तो हुई। अब मैं कर दूं 2 रेडियन की वैल्यू निकाल, तो 2 तक गुना कर दे उस दोनों साइड। तो ये तू डायरेक्ट याद कर ले, डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या है। डिग्री से रेडियन माना है, डिग्री से रेडियन माना है, गुणा कर दे पाई/180 से। रेडियन से डिग्री माना है, कई क्वेश्चन माना भी पड़ जाए, रेडियन ना समझ में आओ तो डिग्री माना पड़ जाए, तो मल्टीप्लाई इसके उल्टे तक करनी है 180 बाई पाई तक। और ये मैंने रिलेशन बता दिया। ये वो होंगे क्वेश्चन जो लगभग तेरा बेसिक था, रिवॉल्यूशन। हाँ वो एंगल देखो, कुछ माइनस में भी एंगल था, अब तक मैंने माइनस वाला एंगल ना बताया जाता है। और एंगल तने 360 तक ही सुना होगा, 360 तो ऊपर भी होया करे एंगल, वो फिर रेडियन में हो जाया करे। हालांकि डिग्री में भी होया करे, फिर उनको लगभग रेडियन में लिख दिया जाएगा। रेडियन इसलिए आया क्योंकि एंगल 360 तक बड़े होने लग जाए तो उसके लिए रेडियन यूज होने लग गया। डिग्री तो लगभग छोटे मोटे खातर यूज हो जा, तो बड़े एंगल खातर रेडियन यूज कर देगा वो, क्योंकि पूरा 180 डिग्री एक पाई के बराबर है। इसलिए जब एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होगा? 360। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन में डिग्री तो पता लग गया था ना, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होया करे और बताइए। 2 पाई डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। दो मतलब 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में रेडियन में अगर पूछने लग जाए कि एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन में एंगल होता है बनता है, वो 2 पाई बनता है। रेडियन में एंगल, रेडियन में कितना रेडियन बनता है, और सीधा कितना रेडियन और कितना डिग्री। डिग्री तो पे मेरा 360, कितना रेडियन 2 पाई बन गया। 2 रिवॉल्यूशन भी तो उसका है, एक रिवॉल्यूशन और फिर से एक रिवॉल्यूशन, 720 डिग्री का एंगल बन गया, और उससे उस हिसाब से 4 पाई हो गया। इसीलिए यू होगा अपना, जो कर मैं यू लिखवा करूं, देख नू एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जा तो आ गया वो 2 पाई। नू मैं लिखा करूं वो पाई/2, पाई/2 माने 90, यहाँ पाई देखियो 180 हो गया, और फिर ये 270 हो गया, ये इसने मापेगा और फिर पूरा मापेगा 2 पाई। इसी तरह साइकिल चलती जा रहा है।
2 पाई फिर और आगे होगा 5 पाई/2 आओगा ऊपर फिर आड़े 3 पाई आओगा नो चलते जाओ यो। तो ये एंगल एक होया करे क्लॉकवाइज एक होया करे एंटी क्लॉकवाइज। जब एंगल जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कारण बना कर एंगल प्लस माइनस के देखो अगर आप ऊपर बनाओगे तो प्लस के बनेंगे डी डी कभी भी नू ना पावा तने डी नू है पावा तने है ना नीचे भी होना चाहिए नीचे माइनस के एंगल है नीचे देवे को नहीं होती। तो इब जब ये हो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज यो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज यो है करो क्लॉकवाइज और नो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज चला ना तो एंगल प्लस के बने और जब क्लॉकवाइज चलना शुरू होंगे नीचे नीचे ही माइनस के बनने चालू हो जाएंगे -30 डिग्री नीचे क्लॉकवाइज चलना शुरू होंगे माइनस के एंगल बनेंगे। इसीलिए जब नू आप चलाएंगे तो आड़ -90 आ गए आड़ -180 आ गए -270 आ गए नू आ गए वो मगर जनरली नू लिख दिया अगर आप प्लस वाले और बस बाकी आओगा तो बीच में देखते हैं कुछ पढ़ ले 25 डिग्री -47 30 इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है पहले बोल दिया और अगले वाले को रेडियन डिग्री में और फिर ये थीटा इक्वल टू L/R वाले क्वेश्चन ये हो जाए 30 मिनट डस्ट लेकिन ये उड़ते लिया ना तो चलो देखते इसका भी टेस्ट होगा तो इब्बे तो पढ़ लिए भाई कभी फिर कुछ बहाना बुना बनाओ अगर कल पढ़ूंगा उस तनु भी तो कि अगला चैप्टर करूंगा कल तो पढ़ूंगा उस सिमिलर बहाना अगला चैप्टर कुछ नया चैप्टर आओ उस तो स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर और शुरू कर लिए अच्छा उसका भी लेना है पहला 25 डिग्री डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 तक गुना करा ना पहले बता दिया 5 36 आ गया इतना सिंपल अरे डिग्री ना लगाइए हाँ रेडियन जैसे डिग्री की नहीं हुआ है नोटेशन जैसे आड़ रेडियन की होया करे पावर में c या रेडियन की होया करे कई बार मिलेगी कई बार ना मिलेगी कोई दिक्कत कोई नहीं हाँ एक देखो एलिमेंट देखोगे तो है कहीं ना कहीं c लिखा है सेकंड पार्ट ध्यान से समझिए तो -47 डिग्री और 30 मिनट पहले तने मिनट को डिग्री में लेना पड़ेगा और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को डिग्री में लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा देख 1 डिग्री में हुआ है 60 मिनट तो 1 मिनट में कितने 1/60 डिग्री 30 मिनट में कितनी दोनों साइड 30 तक गुणा 1/2 डिग्री आई 30 मिनट में या आपस में गुणा में को नहीं जो कर कई बारी 4 मीटर और 2 सेंटीमीटर नू लिखा मिल जाए नू ना समझे कि 4 दूनी 8 है अच्छा फिर इसकी गुणा करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर नू को नहीं हो यो नू को नहीं यो यार है जैसे सुना होता है मिक्स फ्रैक्शन 4 सही 1/2 इनके बीच में प्लस का साइन होया करे जब बे तो तू 2 चौक 8 और 1 9 कर दे एलसीएम लिए वो या होगा प्लस का साइन होया करे इनके बीच में प्लस का ही साइन होया करे
जब दो यूनिट अलग अलग आ जाया करें तो उसके बीच में प्लस का साइन होया करे वो। अच्छा तो ये जुड़ेंगे कैसे? अलग अलग यूनिट है तो जुड़े नहीं गए। या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर फिर जोड़, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर जब जोड़। मन और करया के वो करया मन ने 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना सिखाया। जाते क्यों सिखाया? डिग्री डिग्री जोड़ देगा, डिग्री डिग्री जुड़ जाएगा। बार माइनस है ब्रैकेट 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। इस मिनट को डिग्री में मैंने इसलिए बदला है ताकि तू प्लस कर पावे। ये तो कर नहीं सकता तू प्लस, क्योंकि अलग अलग है। ये बचपन में आए थे। खत्म हो गया। चलो वो सिखा दिया ना। इस साइड आना हो, ले मैं बताऊं, इस साइड आना हो ना तो डिवाइड कर दिया अगर 60 सेकंड तक मिनटा में 60 तक डिवाइड, मिनट तक डिग्री में फिर 60 तक डिवाइड। और उस साइड जाना हो तो मल्टीप्लाई। उस साइड जाओगा सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इस साइड आओगा। चला 1/2 ना, यो भी डिग्री में हो लिया। अब जोड़ देना 47 दूनी 94 95 आ गया तो पाई बाय 180 तक गुना रेडियन में करना। काट दे 5 एकम 22 निन्यानवे कुछ और 19 पाई 36 दूनी 72 माइनस माइनस मतलब क्लॉकवाइज था वो एंगल। ठीक जो वाला लाइन है वो क्लॉकवाइज गई थी जब ये एंगल बना। 240 डिग्री को रेडियन में करेगा। ये तो सिंपल है 240 का क्या करना। पाई 180 तक काट होगा 0 से 0 काट दे 6 चौक 6 3 4 पाई बाय 3। 520 डिग्री को रेडियन में 0 से 0 26 ना 2 से 26 19 ना 9 बस 26 पाई बटे 9। ईब देख ले सेकंड डिग्री में बदलो। किस में दे रखे हैं ये? रेडियन में दे रखे हैं। और पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर दियो। अगर मैं तेरे तक पूछूं पाई की वैल्यू बता तो तने 22/7 बतानी। इससे मैं तेरे पूछूं पाई रेडियन की वैल्यू बता तो तने 180 डिग्री बताना है। इस चीज का ध्यान रखिए। 11/16 है यो रेडियन में। डिग्री में करने के लिए 180 बाय पाई तक गुणा करनी पड़ेगी। और पाई की जगह 22/7 पुट कर देंगे। बाय वाला नंबर नहीं छोड़ा जाएगा, बाय वाले को डिवाइड कराया जाएगा और फिर मिनट में फिर सेकंड में बदला जाएगा। ये देखिए ग्यारह बटे 16 को 180 बाय पाई ना तो काट दे 4 तक काटेगा 8 पे ये इसकी गुना करगा। पाई की वैल्यू 22/7 फिर पलटेगा 4 कहाँ गया? 4 हाँ वही तो इसको 11 से काट दे। 11 चौक 44 11 पंजे 55 11 दूनी 22 और तो कुछ नहीं कट रहा। 7 पंजे 35 3 7 तिया 21 और 3 24 4 दूनी 8। ये अब तक डिग्री में बदल गया। डिग्री में 31 7 चौक 28 होता है। 7 पंजे 35 7 21 7 21 कर दिया मैंने। कितना होगा? 31 यो ही बाय में ना छोटा जाएगा। बाय में आ गया। डिग्री में बाय में नहीं छोटा जाएगा एंगल। डिग्री में एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाएगी। इसको डिवाइड करो 8 तिया 24 7 5 और 8 नीम 72 3 बच गया। पॉइंट में मत लेगा इसने बस लिख दे तू मिक्स के प्रेस हाँ मिक्स में कि 39 क्यों आ रहा है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर में हो रहा है।
क्वेश्चन माने 39, रिमाइंडर माने 3, डिवाइजर माने 8। ये फिर बाय में आ गया। डिवाइड हो नहीं सकता, ऊपर बड़ा नंबर नहीं है, ऊपर छोटा है उस पर। तो डिग्री आ गया, इसको मिनट में कर ले कन्वर्ट। ये भी साइड जाने लग रहा है तो 60 तक गुणा कर दे, फिर सेकंड में जाओगा, फिर 60 तक गुणा कर दिए। तो ये 60 तक गुणा कराएगा, ऊपर बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर ये मिनट में आ जाएगा, फिर और भी होगा, और भी डिवाइड कराएंगे, फिर सेकंड में आ जाएगा। तो 4 दूनी और 4 15 आ जाएगा, फिर 15 दिए 45/2 को फिर डिवाइड कर। ये भी किस में है? मिनट में, बाद में लिख देंगे पूरा मिला के। तो इसको कोई डिवाइड करेगा, उसका होगा 22 + 1/2। यो या होगा 22 से 1/2, यो है मिनट में, जो भी मिनट में। फिर बाय में आ गया, सेकंड बदल दे, 60 तो मल्टीप्लाई करके इस साइड, बता तो इस साइड जाओ तो गुणा करता जा, ठीक नहीं है? ठीक है। कितना आया? 30, 39 डिग्री आंसर आएगा। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। नू करते जाना है। बाय वाला नंबर कई बार खत्म ना हो, पॉइंट में लिया, डिग्री ते ये सेकंड तक छोटा के कुछ ना, फिर तो पॉइंट में लिया, पॉइंट में अप्रोक्स लिख दे कुछ, जैसे 29.7 आ गया, उसने 30 लिख दे, फिर तो सही है। ये तो चलो लास्ट में 2 कटे गया, वो भी सके लास्ट में सा नंबर आ जा, कट के ना दे, सीधा पॉइंट में लिया। फिर तो जब सेकंड वाले में सीधा पॉइंट में लिया और अप्रोक्स वैल्यू लिख सेकंड दी, में ला सकते हैं। और पूरे ब्रैकेट में पीछे आंसर अप्रोक्स में मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाएगा, इसमें अप्रोक्स ना मिले ब्रैकेट में, उनमें मिलेगा जिसमें डिवाइड ना हो पावे, किसी ना किसी का तो मिलेगा। 4 पार्टा में -4 रेडियन है, पाई 180 तो मल्टीप्लाई कर दे 180 बाई पाई तक। सेकंड पार्ट है -4 को डिग्री में करना, 180 बाई पाई तक कर दी मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर जाकर पलट गया, यो आ गया 2, यो आ गया 11, ऊपर वाला की कर दे मल्टीप्लाई। 360 × 7 कर कर दिया। 7 0 7 56 यो तो यो, अच्छा यो तो 360 हो गया। हाँ 224 है, ये 252 बटे में 11 माइनस से ले रहे हैं आप, 0 तरह हो गया। 0 भी लगा दी, डिवाइड कर दे हाँ। इसमें। पूरा लिखना। 11 दूनी 22, 3 2 11 दूनी 22, 100, 11 99, ब्रैकेट का यूज करिए, बार माइनस है इसीलिए, प्लस 1/11, 60 तक गुणा कर दे, 60/11 हो गया, मिनट में हो गया यो मिनट में हो गया। फिर डिवाइड कर दे 11 पंजे 55, यो वो कटे को लियो, कटे कट के ना दे भाई, 11 पंजे 55, फिर 5/11 आ गया, प्लस का साइन, ये मिनट, फिर सेकंड में करेगा, फिर 60 तक गुणा कर दे, 300 सेकंड में हो गया। डिवाइड करी, पूरा डिवाइड कर दे, कोई चारा नहीं है, पॉइंट में लेगा। 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, ये बता कितना दे रखे हैं। तो यो अप्रोक्स लिखा मिलेगा पीछे, जैसे चेक करोगे, और 27 कितना लिखा है? नहीं अप्रोक्स लिख दो आप। 27 29 तेरे में 29 है ना? तेरे में क्या? गलत है 29 में काट रहा था। हाँ 29 काट रखा है इसमें, काट ले उसने, काट पुरानी बुक होगी तेरी है ना?
27.2 के अप्रोक्स वैल्यू 27 है। 0.5 के बाद वैल्यू हो जाएगा तो बिल 28 का बैठेगा। पाँच पाई बटे 3 खत्म, कुछ भी ना है, ये तो मैं हो गया 180 बाई पाई, पाई द पाई 3 × 60 300 डिग्री। 7 5 6 दिन में होगा, पाई द पाई 6 30 और 210। ये देख फटाफट तीसरे चौथा पांचवा छठा। ए व्हील माने पहिया। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो जाए। 1 मिनट में 360 बार घूम जाओ भैया, घूमेगा वो गाड़ी चलेगी तो। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रेडियन बनेगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होगा। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं? 360। लाइन लिखनी पड़ेगी इंग्लिश में, जुगत अपन लिखा करा हो जाएगा जो। देख रिवॉल्यूशन इन 60 seconds equal to 360 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन 60 डिवाइड में जाएगा 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में। 1 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बना है? कितना डिग्री बना, कितना रेडियन बना है? एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन बता 2 पाई। 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई, 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई। ये होता है एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन। करो मैं तो फोन करवाऊं, टाइम है करवा दो 10 हो गए तेरे दरोगी 10 हो गए, करवा दो। ज्यादा वोट करवाओ या ना करवाओ? यस करवा दो ना, एक दूसरे के बताए मत करवाओ। अब तो नहीं करवाएगा भैया। 2 हो गए, करवा दो या मत करवाओ भैया, करवा दें। तेरी बात काट दी है। मैं तो ज्यादा बालक हूं तो करवाओ तो करवावा भाई। कुछ वैसे कोई नहीं, देख तू बता के सारे कराओ। थीटा इक्वल टू L बाय R स्मिथ याद है तेरे? जो रिलेशन है यो कितना यूज होगा पता लग जाएगा तुम्हें। फाइंड द डिग्री मेजर इन द एंगल सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देख रेडियस कितनी, देखिए सिंपल है, रेडियस कितनी 100 और आर्क की लेंथ कितनी 22 है। जो यो होया करे ना यो रेडियन में होया करे, इस बात का ध्यान रखिए। जो यो कटपिट का हुआ यो रेडियन में होगा और हमने डिग्री में बदलना है, बदल देंगे 180 बाय पाई बाय 180 तक गुणा, पाई बाय 180 तक गुणा क्यों करी? ताकि यो थीटा जो है यो डिग्री में आ जाए। ऑटोमेटिक यो रेडियन में होगा, अपन ने डिग्री में बदलना पड़ेगा। कुछ कटता हो बेशक काट दे, ठीक है। और कुछ गुणा कर देगा 18 95 900 ठीक है। 5 कौन सा आ गया? 5वां आ गया। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 है तो रेडियस की वैल्यू ठीक है ना? ठीक है
रेडियस की वैल्यू होगी 20, डायमीटर 40 है तो, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ है भाई साहब, चलो पता लगा फिगर बना। देख या और या यो क्या होया करे, कॉर्ड होया करे, या होया करे आर्क। कॉर्ड की लेंथ दे दी 20, यो डायमीटर 40 है तो या भी 20, या भी 20। ये जो कोड दिया इसने, यो आड़े तेनू समझाना चाह रहा है कि इसमें एंगल 60 डिग्री का है। क्यों है? सारी साइड बराबर होगी है तो एंगल तने बेर लग गया 60 डिग्री का। आड़े 60 डिग्री मत पुट कर दिए तू, रेडियन में पुट करना है तो इस रिलेशन में, तो रेडियन में 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोल लिया कर ले चाहिए, पाई बाय 3 होगा। यो एक एंगल हो गया। लेंथ ऑफ आर्क एल निकालनी है अपने। कॉर्ड से हमने बस नू पता लगा कि एंगल 60 का है ना। कितना हो गया? कटाई को नहीं तो 20 डिवाइड में इस साइड आ गए। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ है तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी पड़ेगी ना, इतना ही है। अच्छा 20 पाई बैठती है, तुम कर भी सका। पाई की वैल्यू 22/7 पूरी एग्जैक्ट आ जाएगी कोई क्योंकि उसने ना बोला ब्रैकेट में यूज पाई ना बोला तो मुंह छोड़ रखा है। कई बार 10वीं क्लास में भी तो छोड़ जाता है पाई की जगह पाई छोड़ दी। छठे क्वेश्चन में दो सर्कल हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम है, आर्क की लेंथ सेम है। जो देख जैसे दो एपी नहीं थी, डी सेम था उनका, वो 100 मीटर उनका डिफरेंस हो था ना। यार होगी एल, या भी यार होगी एल। एल तो सेम है जैसे उसमें डी सेम था, तो इसमें और चीज सेम थोड़ा ना है। एक में एंगल भाई साहब 60 का है, एक में 75 का है। तुम सोचोगे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम में मिलता होगा। छोटे बड़े सर्कल हो, जब छोटा सर्कल में लेंथ ज्यादा बनेगी एंगल बड़ा बनेगा। यो 75 डिग्री वाला छोटा बनना था सर्कल, लेंथ बड़ी हो जाती, बड़ी लेंथ होगी तो एंगल भी बड़ा होगा। तो मुंह है कदे को सोचो जी लेंथ बराबर है तो और भी डिग्री जो एंगल हो वो बराबर मिलने चाहिए, रेडियस भी बराबर मिलनी चाहिए, जरूरी कोई नहीं। रेशो ऑफ रेडियाई, रेडियस की रेशो निकालनी है। यो है तेरा θ1, यो है तेरा θ2, यो है तेरी r1, ये है तेरी r2। इसमें फॉर्मूला लगा होगा θ1 = L/r1, इसमें θ = L/r2 θ2। तो L सेम है, देख मैंने L1 L2 ना माना, उसने L सेम दी जाता है। θ1 π/3 डिग्री है या रेडियन में करना है, L/r1 पता नहीं, θ2 75 को 15 5 तक कटता है तो और 3 तक कट जा। 5 π/12 ये हो गया, L ये हो गया, R2 ये हो गया। यहां से L की वैल्यू निकालोगे तो क्या आया, R1 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और यहां से R2, दोनों किसके बराबर हैं, L, दोनों L तो हैं, दोनों को बराबर पुट कर दे। R1 π/3 = R2 5 π/12, पाई तक पाई उड़ा दे, 3 चौक 12, R1 = 5/4 × R2। आपने R की रेशो निकालनी है, रेशो मतलब डिवाइड में, तो उड़े के करे तू आ जा, R2 इधर आ जाएगा, रेशो आई ना, R1 रेशो R2 5/4 है। बस ई फाइंड द एंगल, अब की बार एंगल निकालना है, निकाल दिए एंगल की बात।
एल दे रखा रेडियस बार चेंज हो रख ले बैग में। एंगल निकालना है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एल की वैल्यू कितनी दी है 75। रेडियस की वैल्यू कितनी दी 10। कितना 15/2 रेडियन। रेडियन ने बाय में छोड़ सके है, कोई दिक्कत को नहीं। अगर ये डिग्री में कन्वर्ट करना हो बाकी करना को नहीं, अपन रेडियन में करना है। इतना दे रखा है, डिग्री में करना हो डिवाइड करना पड़ेगा। ये नु है एल की वैल्यू 75 होगी। आर की सेकंड पार्ट के लिए आर की वैल्यू 15 फुट होगी नीचे। थर्ड पार्ट में आर की वैल्यू 21 फुट होगी। 3 पार्ट है, पहला पार्ट हो गया। नु है 2 पार्ट कर दिए, पहले होगी फिर अगली हो जाएगी। करो भैया करते हैं।